चिराग पासवान मोकामा और गोपालगंज उपचुनाव में आएंगे या नहीं, इस बात को लेकर खूब प्रश्न बन रहा है। मगर जो अभी तक लोजपा रामविलास से कन्फर्मेशन है, मतलब कह सकते हैं कि अभी तक जो बातचीत हुई है उसके हिसाब से उनके प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि अभी बातचीत चल रही है, आने का तय नहीं हुआ है। यह कई बार खबरें में आई कि चिराग पासवान को एयरपोर्ट से बीजेपी के नेताओं ने रोक दिया और वह मनाने में जुट गई है। अब इसमें क्या कहा जाए, लगातार मोकामा का जिस प्रकार से उपचुनाव हो रहा है और गोपालगंज में उपचुनाव हो रहा है, तो कहीं ना कहीं जो चिराग फैक्टर है वह बिहार में पूरी राजनीति में प्रभावित करती ही करती है। ऐसा इसलिए क्योंकि 2020 विधानसभा में जो कुछ भी हुआ उसके बाद जो नीतीश जी का सीट इतना कम आया, उसके बाद यह कहा जा सकता है कि बिहार में जो यह गठबंधन टूटा है उसका ठीकरा भी जदयू के अध्यक्ष सीधे तौर पर चिराग मॉडल को दोषी करार दे रहे थे। मगर जो अभी बातें समझ में आ रही है, चिराग पासवान ने पहले ही जैसे अब कहा गया कि एनडीए से बाहर हैं, मगर बीजेपी के कई नेता चिराग को लेकर बड़ा ही पॉजिटिव रहते हैं। मगर जिस प्रकार से चिराग पासवान के घर को यानी कि रामविलास पासवान के आवास को खाली कराया गया, उसके बाद और भी तमाम बातें जो जनता में एक मैसेज गया है जो लगातार घूम रहे थे, उसके बाद तो अब बीजेपी को सीधे तौर पर निशाना ले रही थी। मगर क्या चिराग इन तमाम बातों को भूलकर फिर से बीजेपी के साथ जाएंगे और बीजेपी के साथ प्रचार करेंगे, इसको लेकर कई नेता अपनी अलग अलग बातें कर चुके हैं। बीजेपी के प्रदेश के नेताओं से जिस प्रकार की बातें आ रही है कि चिराग पासवान आएंगे ही आएंगे, मगर लोजपा रामविलास की तरफ से आ रहा है कि हमारी अभी बातचीत चल रही, पूरी पक्की नहीं हुई है। यानी कि 31 और 1 तारीख को, 31 अक्टूबर और 1 नवंबर जो आखिरी उस दिन चुनाव प्रचार का तिथि है, और 3 नवंबर को सभी लोग जानते हैं कि चुनाव है और 6 को रिजल्ट आएगा। सरगर्मियां मोकामा में भी बढ़ी हुई है, सरगर्मियां गोपालगंज में भी बढ़ी हुई है, और बीजेपी यहाँ पर महागठबंधन के सामने कह सकते हैं कि बीजेपी के सामने समस्या यह है कि उनके साथ कई छोटी छोटी पार्टियां नहीं है। एक जो रही कहीं कह सकते हैं कि उम्मीद है वह चिराग पासवान से ही है, क्योंकि महागठबंधन में चाहे वह जदयू हो, नीतीश जी की पार्टी हो, या तेजस्वी जिसको लीड कर रहे हैं अभी लालू प्रसाद की पार्टी कह सकते हैं राजद, वहीं हम जीतन राम मांझी और वीआईपी के मुकेश सहनी महागठबंधन में जोर शोर से अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए, जो महागठबंधन के उम्मीदवार हैं, प्रत्याशी हैं आरजेडी की तरफ से, वहाँ उनमें जुटे हुए हैं। मगर जो सवाल बार बार बन रहा है वह चिराग पासवान को लेकर बन रहा है। पासवान समाज के जब कई नेताओं से बात हुई तो उनका कहना था कि बीजेपी ने चिराग पासवान को धोखा दिया है। इसको लेकर भी अलग अलग बातें हुई, मगर अभी जो बातें निकल कर आई कि चिराग पासवान को बीजेपी के नेताओं ने दिल्ली से रोक लिया और उन्हें वापस बुलाकर बिहार में अपने तरफ चुनाव परिणाम को करने के लिए उन्हें लगा सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जो टॉप 5 पार्टी है बिहार का, उसमें चिराग पासवान तो आते ही आते हैं। टॉप 3 में कह सकते हैं कि बीजेपी, आरजेडी और जदयू 2 दशकों से यही तीनों में रेस नजर आती है। मगर एक कांग्रेस और चिराग पासवान की पार्टी कभी, जब रामविलास पासवान थे 2005 में, तो सबको याद है कि 29 सीटें लाकर पूरी तरह से समीकरण बदलने का प्रयास हुआ था। मगर जो अभी तक की महत्वपूर्ण बातें हैं, क्या उपचुनाव में चिराग पासवान आएंगे या नहीं, इस पर संशय बरकरार है। मगर एक ही बातें आती है कि चिराग पासवान आ सकते हैं बीजेपी के समर्थन में। वह पहले भी हनुमान बता चुके हैं और नीतीश कुमार के विरोध में वह प्रचार कर सकते हैं। इसलिए कोई बड़ी बात नहीं है। 31 और 1 तक लगभग 48 घंटे बाकी है। 48 घंटे बाद, 48 घंटे क्या 40 घंटे बाद देखेंगे कि क्या कुछ होता है। और अभी छठ व्रत पर्व है, तो अब इसके लिए सभी को बधाई, शुभकामनाएं। और अभी के लिए इतना ही कहेंगे कि आप बने रहिए झकास भारत के साथ। हम लगातार मोकामा विधानसभा ज़्यादा कवरेज कर रहे हैं, या वही कवरेज कर रहे हैं, और भी तमाम खबरें लाने का प्रयास हमारा जारी है। आप सभी को तमाम पर्व और सभी चीज़ों की बधाई, शुभकामनाएं। मेरा नाम हुआ रविकांत। औपचारिकता के लिए बता देता हूं, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा। फेसबुक पेज को भी फॉलो करिएगा ताकि आप तक खबरें लगातार जाती रहे। और कह सकते हैं कि धन्यवाद।